आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दरअसल बेरोजगारी जिस रूप में देखी जा रही है उस रूप में नहीं है। रोजगार को आम भारतीय जनमानस सरकारी नौकरियों से जोड़ करके देखता है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सरकारी नौकरियों से संबंधित आंकड़े को भी समझ लें। देश में तकरीबन जो गूगल पर आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 1,98,00,000 नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलाकर, जिसमें से 3-3.5% क्लास 1 की हैं, 9% के आसपास क्लास 2 की हैं, बाकी क्लास 3 और क्लास 4 की हैं। 1,06,00,000 के पद, 6 लाख के आसपास के पद खाली हैं, सरकार में रिक्त हैं। और जैसा दिखाई दे रहा है ट्रेंड, उसके अनुसार क्लास 3 और क्लास 4 में सब आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां की जा रही हैं। तो चूंकि हमारे भारतीय समाज में रोजगार की दृष्टि से जितने भी लोग पढ़ते हैं उनका ध्येय होता है, उनका लक्ष्य होता है कि हमें एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए, वो चाहे चपरासी की क्यों ना हो। यदि वो किसी सरकारी उपक्रम में कोई नौकरी पा जाते हैं तभी उनको लगता है कि वो रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। मेरा अपना निजी मानना है कि इस सोच को बदल करके अगर आज का युवा अपना अध्ययन रोजगार केंद्रित अगर करे तो मैं समझता हूं कि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक छोटी व्यवस्था मैं स्वयं चलाता हूं, किंतु मैं बराबर यह महसूस करता हूं कि संकट रोजगार का नहीं है, संकट रोजगार की लायकियत का है। रोजगार मांगने वाले जो लोग हैं वो रोजगार की लायकियत अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बेरोजगार होने का दंश झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसका बड़ा कारण है समझ को दुरुस्त करना होगा। पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को अपनी समझ को ठीक करना होगा। ये जो एक परिपाटी हिंदुस्तान में चली आ रही है जिसमें हम अर्हता पर केंद्रित करते हैं, हम पढ़ते इसलिए क्योंकि हमारे पास एक डिग्री हो जाए, हमारे पास एक सर्टिफिकेट हो जाए और उस सर्टिफिकेट के भरोसे, उस डिग्री के भरोसे हमको रोजगार मिल जाएगा। जबकि ये जो दौर है ये तीसरे दौर का है। पहला दौर था जिसमें सरकारी नौकरियां मिलती थी, फिर एक दौर आया 90 के बाद जब बाजारों का उदारीकरण हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स बढ़ने शुरू हुए, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए अच्छे अवसर निकल करके आए। लेकिन वहां पे भी रोजगार के साथ, रोजगार के लिए ये जरूरी होता था कि रोजगार मांगने वाला अपने अंदर रोजगार की काबिलियत रखता हो। अब ये तीसरा दौर है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का दौर है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनने की जरूरत है। यह तब संभव होगा जब रोजगार को लेकर के जो हमारे नौजवान हैं उन नौजवानों में जो भ्रम की स्थिति है उससे वो बाहर निकल करके आए। कोई आवश्यक नहीं है इस दौर में कि आप कोई बड़े भारी डिग्री धारक हो। डिग्रियां आपको सरकारी नौकरी के लिए अर्ह बनाती हैं। पाएंगे कि नहीं पाएंगे तब भी गारंटी नहीं है, पाएंगे कि नहीं पाएंगे तब भी गारंटी नहीं है। इस नाते आवश्यक है कि हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे काम करें। जो हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, हम अपने आप को टेक्निकली इक्विप करें, हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली मजबूत बनाने की कोशिश करें, हम अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें जो स्किल्स हमको रोजगार दिला सकते हो। यकीन मानिए मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं कि इस समय अपार संभावनाएं हैं रोजगार की, लेकिन हमको अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी और रोजगार के उन उपायों को ध्यान में रखते हुए अपने को स्किलफुल बनाना पड़ेगा जो वास्तव में हमको रोजगार दिलाने वाले हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो है शिक्षा व्यवस्था की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, हम भारत के लोग लकीर के फकीर होते हैं। एक बनी बनाई रेखा होती है, उसी बनी बनाई रेखा पर चलने के लिए हम अभिशप्त हैं। मैंने अभी कहा आपसे कि हमको अपनी सोच बदलनी होगी, हमारे अभिभावकों को अपनी सोच बदलनी होगी। एक जो प्रचलन है, चूंकि मैं सौभाग्य से शिक्षा की ही पृष्ठभूमि का हूँ, शिक्षण संस्थाओं का संचालन करता हूँ जिसमें नर्सरी से लेकर के पीजी तक के विद्यार्थी अध्ययन प्राप्त करते हैं। मैं ये देखता हूँ कि क्लास 4 के भी किसी बच्चे से बात किया जाए उसके गार्जियन के सामने कि बेटा तुमको क्या करना है, तो बहुसंख्य का जवाब, अधिसंख्य का जवाब आता है कि हमको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या कोई एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा मानस बना हुआ है,
ये मानस हमारे सामने संकट पैदा करता है। मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूं। 2023-24 के सत्र में लगभग 23 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठे थे और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो कुल सीटें हैं वो 58,000 हैं। लगभग इतनी ही सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं। मैं यह कहता हूं कि अगर 23 लाख बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.5% का सक्सेस रेट आया। प्राइवेट को भी अगर आप उसमें शामिल कर लिए तो लगभग 5% का सक्सेस रेट हो जाएगा, जबकि वहां पर फीस जो होती है सालाना वो तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ डिपेंड करता है कि कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसा मेडिकल कॉलेज है जहां से आप करा रहे हैं। ऐसे में 58,000 बच्चे जो 23 लाख बच्चों में से सिलेक्ट होने हुए, उनका मात्र सक्सेस रेट जो आया वो 2.5% का सक्सेस। अब ये बाकी के जो 22.5 लाख बच्चे हैं क्या करेंगे? अब चूंकि बचपन से इनकी सोच डॉक्टर बनने की थी, तैयारी ही इन्होंने उसी हिसाब से कर रखी थी, तो स्वाभाविक रूप से वो नहीं मिलने के बाद अब किसी और दूसरे काम को करने के लायक यार नहीं बचते हैं। तो यहाँ मैं ये सुझाव देना चाहूंगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि अभिभावकों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पहले विकल्प सीमित थे, अब विकल्प असीमित है। अब विकल्प असीमित है। फोटोग्राफी करके, फोटोग्राफी का डिप्लोमा कोर्स लेकर के भी कोई बच्चा यदि अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहे तो एक कंपनी बना करके वो शुरू कर सकता है। और आजकल 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए में लोग शादियों की बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत हैं। तो रोजगार पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप कंप्यूटर पर काम सीख लीजिए। आपके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प मिलेंगे, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड इंजीनियरिंग, ऐसे तमाम सारे विकल्प हैं जिन विकल्पों पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हमारी आंख पर जो हॉर्स ब्लाइंडर लगा हुआ ना, जो हमको केवल वही देखने के लिए मजबूर करता है जो हम सदियों से देखते चले आए हैं, हमको और तमाम सारे जो विकल्प हैं वो विकल्प दिखाई नहीं देते हैं। उन विकल्पों पर भी हमें अपनी दृष्टि डालनी पड़ेगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो मंत्र आपने बोला है, दिया है, युवाओं को आकर्षित किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा संकट दिख रहा है। लाखों, हिंदुस्तान में देखा जाए तो लाखों बच्चे हर साल बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक दिशा में कर रहे हैं और उसमें हमको लगता है कि 70% से अधिक बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उनके लिए और ठीक इसी तरीके से MBA में भी जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ इन्हीं 2 दिशाओं पर अगर हम बात करें तो करोड़ों बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट का दंश आज भी झेल रहे हैं। उनके लिए भी क्या कुछ ऐसा रास्ता? देखिए, फिर बात वहीं आई जी। बीटेक, एमटेक, BA, BBA, MBA या इस प्रकार की जितनी भी डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां सिर्फ उन बच्चों के लिए खर्चे की रसीद भर हैं यदि पढ़ते समय बच्चे उसमें गंभीर नहीं रहे। अगर गंभीरता के साथ उन डिग्रियों के पीछे काम होगा तो निश्चित रूप से डिग्री के साथ साथ उनमें वो पात्रता भी आएगी जो पात्रता उनको रोजगार दिला सके। एक भीड़ तंत्र हमारे यहाँ काम करता है, जिस भीड़ तंत्र के अंतर्गत बिना सोचे समझे बच्चे वो विभिन्न कोर्सों में प्रवेश ले लेते हैं और उनको ये भरोसा होता है कि ये डिग्री हमको रोजगार दिला देगी। यह भ्रम जब तक हमारा युवा नहीं निकाल पाएगा अपने दिमाग से कि हमको डिग्री रोजगार दिलाने जा रही है, तब तक आप यह मान कर चलिए रोजगार का संकट बना रहेगा। डिग्री के साथ पात्रता जरूरी है। डिग्री नहीं भी है तो भी चलेगा यदि पात्रता आपके पास है। मैं अगर आप पत्रकार साथियों से प्रश्न करूं कि हमको आपको अपने दैनंदिन जीवन में अपने घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक संबंधित फॉल्ट ठीक करानी है तो जिस हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं क्या हम उसकी डिग्री देखते हैं? हम जिससे बाल कटाने जाते हैं क्या हम उसकी डिग्री देखते हैं? हमारे घर में प्लम्बिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम प्लम्बर की डिग्री या सर्टिफिकेट उसका देखते हैं? पर चूंकि हुनर है उसके पास, कौशल है उसके पास, इसलिए उसके सामने रोजगार का कोई संकट नहीं है। वो अच्छा खासा पैसा कमा करके जाता है। आज की तिथि में तमाम ऐसे डिग्री धारक हैं जो PhD हैं, नेट हैं, लेकिन तमाम सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस पर बहुत अल्प वेतन पर वो काम करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है और स्किल्ड अपने आप को बनाने के लिए वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। 2024 में आप 2090 और 1990 और 1995 वाली सोच लेकर के अगर आप अपने लिए रोजगार तलाशेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि
रोजगार के संकट से आप मुक्त हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, बात जो है स्किल डेवलपमेंट की ही आ गई घूम फिर के, और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थाएं ही हैं, क्योंकि और शिक्षाविद हैं, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण यही कहते हैं, और व्यक्ति से ही समाज बनता है, और समाज से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं, या भीड़ तंत्र है या जो भी है। इसे आप कैसे देख रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है शिक्षाविद, सरकार और पाठ्यक्रमों की है या नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर पाठ्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर बाद आपसे कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है कि एक परंपरा से चीजें चली आ रही हैं जो जिसने हमारे अभिभावक और हमारे बच्चों के माइंडसेट को फ्रीज कर दिया है। 4 के बच्चे से पूछिए, किसी भी बच्चे से आप पूछिए, वो वही 4, 5, 6 विकल्प बताएगा जो वो सुनता चला रहा है परंपरा से। और उसका कारण है कि जो हमारा माइंडसेट है वो जॉब ओरिएंटेड है, उसको बदलना होगा। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हमको अपनाना पड़ेगा, जिसमें हम उद्यम की तरफ जाएं। जब तक वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हम नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं होगा, और सोच में बदलाव नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे देश में तमाम सारे विद्यालय हैं, ऐसे तमाम सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्किल बेस्ड हैं। सरकार खुद अपना एक उपक्रम चलाती है। अभी दिल्ली में आप जाइए, 2019-20 के सत्र में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, DSEU के नाम से, और 4 साल में तमाम पाठ्यक्रमों के जरिए बहुत शानदार वो काम कर रही है। मैं खुद उस दिशा में काम कर रहा हूँ। मैंने खुद अर्हता बनाम पात्रता का एक नारा दिया है अपनी संस्थाओं में, और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत तेजी के साथ बच्चों का आकर्षण उस तरफ बढ़ रहा है। आप एक तरफ डिग्री लीजिए BA की, लेकिन साथ में आप वहीं पर अगर पात्रता ले रहे हैं, अगर आप स्किल्ड बन रहे हैं, तो जैसे ही आप अपनी डिग्री लेकर के जाएंगे, आपके साथ साथ आपकी पात्रता भी वहां पर पहुंचेगी और आपके लिए रोजगार का कोई संकट नहीं होगा। पाठ्यक्रम बहुत मायने रखते हैं। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण ले रहा हूं, जो आज की तिथि में रोजगार के संकट के कारण बच्चों में पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा हुई, वो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि बच्चे पढ़ते हैं इसलिए नहीं, हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में शिक्षा की व्यवस्था है, उस शिक्षा की व्यवस्था में बच्चे ज्यादातर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ लिख करके उनके पास एक डिग्री हो जाएगी जो रोजगार का साधन बन जाएगी उनके लिए। इस सोच को बदलना पड़ेगा। इस सोच को बदले बगैर ये संभव नहीं है हमारे लिए कि हम रोजगार के इस संकट को पार पाएंगे। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर सरकार सबको नौकरी दे दे तो 1,40,00,000 की आबादी में केवल 1,98,00,000 लोगों को तो रोजगार दे सकती है। तो क्या एक बहुत छोटी सी आबादी जो 10% से भी कम की होती है, 5% के आसपास की होती है, 140 करोड़ में अगर मानकर चला जाए 70-80 करोड़ लोग रोजगार के लिए होते होंगे, तो उसमें से मुश्किल से 2%, 2.5% लोगों को ही सरकार रोजगार के दृष्टि से समाजित कर पाई। तो स्वाभाविक है बाकी बचेंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती जिधर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो चुनौती भी है और साथ में समाधान भी हमारे लिए। चुनौती इस रूप में है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन तमाम क्षेत्रों में रोजगार का संकट पैदा कर रहा है, तमाम रोजगार कम हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आज का युवा अगर आगे आता है तो उसके लिए जगह बनने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप जो है CBSE बोर्ड के जो विद्यालय हैं उनके आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में क्या सरकार से इस तरह की कुछ डिमांड आप कर रहे हैं कि छोटी क्लासों से ही स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाएं? नहीं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें भूमिका बोर्ड की है। और CBSE बोर्ड ने, यह भी एक प्रकार का भ्रम है, CBSE बोर्ड ने 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बीच में करीबन 60 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो स्किल बेस्ड हैं, उनका प्रावधान कर रखा है। 9वीं से लेकर 12वीं तक में लगभग 100 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो
स्कूलों में पढ़ाए जा सकते हैं, जिनको पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों के द्वारा, और जिनको पढ़ करके विद्यार्थी 6वीं क्लास से ही एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अपना वो डेवलप कर सकता है। लेकिन अब कठिनाई ये है कि लीक पर चलने की जो एक आदत है हम लोगों की, उससे अलग हट करके कोई चलना नहीं चाहता है। मैंने खुद अपने विद्यालयों में 5 पाठ्यक्रम ले रखे हैं, लेकिन बार बार बच्चों से आग्रह करने के बाद भी उन पाठ्यक्रमों में कोई भी बच्चा दाखिला लेने को तैयार नहीं, माइंडसेट नहीं बदला, वो उस तरह का माइंडसेट नहीं बन रहा। वही पारंपरिक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर, मॉरल साइंस, यही पुराने पाठ्यक्रम चले आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, आपका ब्यूटिशियन का कोर्स है, आपके फोटोग्राफी का कोर्स है, ये सब डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को करके विद्यार्थी कक्षा 6 से ही अपने आप को बदल सकता है। तो ये जो एक सोच है जो ट्रेडिशनली चली आ रही है हमारे समाज में, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। और जो गार्जियन उस सोच को बदल ले रहे हैं, उनके लड़के के सामने रोजगार का कोई संकट नहीं आ रहा है। कुल मिला के इस बातचीत, इस वार्ता का उद्देश्य जो था रोजगार की तरफ, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो सलूशन निकला कि स्टूडेंट्स, छात्र, अभ्यर्थी के साथ साथ अभिभावकों को भी जागृत होना होगा। निश्चित रूप से इसमें बड़ी भूमिका अभिभावकों की है। अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि कैसे अपने बच्चों के करियर को डिजाइन करें। ये करियर डिजाइनिंग का वक्त है और इसकी शुरुआत बहुत छोटी कक्षाओं से हो जाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहुँचाना चाहता हूँ। एक छोटा उदाहरण मैं ले रहा हूँ। हिंदुस्तान के किसी भी विद्यालय में दर्जा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को 12 साल लगेगा इंटर करने में, 3 साल लगेगा ग्रेजुएशन करने में, 2 और साल लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, यानी कुल मिलाकर के 17 वर्ष लगेंगे। 17 वर्ष लगेंगे उसको भारतीय शिक्षा पद्धति में जो औपचारिक शिक्षा के लिए माना गया है उसके अनुसार अपनी शिक्षा पूर्ण करने में। अब जरा आप गणित करके देखें कि 2025 में जो बच्चा क्लास 1 में होगा हिंदुस्तान के किसी भी विद्यालय में, उसको 17 साल लगेगा, यानी 2042 में वो अपनी शिक्षा पूरी करेगा। 2042 तक देश कहाँ पहुंचा हुआ होगा और उस समय रोजगार के जो अवसर होंगे वो किस प्रकार के होंगे। क्या दर्जा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं? क्या दर्जा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को उनके पिता उनके करियर की डिजाइनिंग इस तरह से कर रहे हैं कि 2042 में जब वो पढ़ करके निकलेंगे तो क्या स्थितियां होंगी? जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। न वो विद्यालय के प्रबंधक हैं, न वो प्रिंसिपल हैं, न टीचर्स हैं, न गार्जियंस हैं, और बच्चा तबोध है, उससे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। एक बहुत बड़ी गलती जो इन चारों लोगों से हो रही है, प्रबंधक, प्रिंसिपल, टीचर और गार्जियन, इन चारों लोगों से एक ही गलती हो रही है, और वो गलती हो रही है कि हर गार्जियन, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, हर प्रबंधक ये चाहता है कि उसके विद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा टॉपर हो, जबकि व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही फर्स्ट आएगा, बाकी किसी न किसी को 30वें नंबर पर भी आना है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि 30वें नंबर पर आने वाले बच्चे का गार्जियन भी यही चाहता है कि उसका बच्चा भी फर्स्ट आवे। अब ऐसे में होता क्या है कि जो वो कर सकता है वो न करा करके उससे जो वो नहीं कर सकता है वो कराने की एक गलती हो रही है, और दुष्परिणाम बेरोजगारी के रूप में निकल करके आ रहा है। जिस दिन भारत के लोग ये समझ जाएंगे कि उनके बच्चे में क्या प्रतिभा है, हो सकता है एकेडमिकली 30वें नंबर पर आने वाला बच्चा 1 नंबर पर आने लायक ना हो, लेकिन संभव है कि वो फोटोग्राफी में 1 नंबर पर आ सकता हो, वो डांसिंग में 1 नंबर पर आ सकता हो, वो सिंगिंग में 1 नंबर पर आ सकता हो, वो स्पोर्ट्स में 1 नंबर पर आ सकता हो, वो एक्टिंग में 1 नंबर पर आ सकता हो, वो चित्रकारी में 1 नंबर पर आ सकता हो। ऐसे अनगिनत विकल्प हैं जिन विकल्पों के साथ वो बच्चा अपनी श्रेष्ठता जीवन के किसी भी क्षेत्र में सिद्ध कर सकता है। लेकिन इसके लिए सोच में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कुल मिला के ये हुआ है कि ये एक तो सोच, दूसरा दूरदर्शिता की कमी। मुझे लगता है सोच तो बदलनी ही पड़ेगी, दूरदर्शिता भी कुछ हद तक सही है,
लेकिन योजनाबद्ध तरीके से अभिभावक यदि चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े, तो उन्हें अपने बच्चे के करियर को डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया है, केवल सोच के स्तर पर सरकारी नौकरी का मोह छोड़ दीजिए, मैं समझता हूं कि कोई लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा। स्किल्ड बनिए, रोजगार आपके पास चल करके आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।